योगी की सरकार है, उनकी खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कुछ मुकदमे वापस हो गए। तो योगी साहब के मुकदमे किसने वापस किए? इन्होंने तो खुद ही वापस कर लिए अपने मुकदमे। इनके ऊपर तो केसेस हैं, मर्डर तक का केस है। वो तो प्री प्लान तरीके से मर्डर किया गया है। कोई क्या अदालत की जरूरत नहीं है। योगी साहब जो हैं 190 के करीब लोगों को मार चुके हैं और कोई पूछ नहीं हो रही। ये हुकूमत ने खुद मरवाया है, इसमें और कोई सवाल ही नहीं है। ये लोग जिनके घरों को भी ये पता लग गया कि बहुत कितने मामूली बैकग्राउंड के हैं, घर से ताल्लुक नहीं था जैसा कहा जा रहा है, उनके पास 7.5 लाख के पिस्टल कहाँ से आ गए। मुझे अफसोस ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। आज शुरुआत तो उन्होंने कर दी जय श्री राम करके, अब बगलें बजेंगी और इस बार का सीना ठोका जाएगा कि हमने एक मुसलमान को, यानी आतंकवादी या क्रिमिनल नहीं कही, मुसलमान को हमने कत्ल कर दिया पुलिस के सामने। सर, हमने देखा कि किस तरह से दो अपराधियों को या कहें कि दो आरोपियों को हत्या करने के लिए 3 लोगों को प्लानिंग के साथ पूरे के पूरे आरोप लग रहे हैं, प्लानिंग के तहत वहाँ आए और आने के बाद लाइव कैमरों के सामने एक बड़ी फोर्स के सामने लोग आते हैं और आकर हत्या कर जाते हैं और उसके बाद एक पूरा का पूरा तबका उसको जस्टिफाई करता है, उस पर जश्न मनाता है। इवन मंत्री भी उस पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि पाप और पुण्य का जो फैसला है वो यही होता है। कैसा इसको देखते हैं सर? किस तरह के हालात में आज मुल्क जो है वो शामिल या कहें कि वो एंट्री कर चुका है? देखिए, इस वक्त जो योगी की सरकार है, उनकी खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बहुत चिल्ला के कहा जा रहा है कि अतीक के कुछ मुकदमे वापस हो गए। तो योगी साहब के मुकदमे किसने वापस किए? इन्होंने तो खुद ही वापस कर लिए अपने मुकदमे। इनके ऊपर तो केसेस हैं, मर्डर तक का केस है। जो पुलिस मरी थी वहाँ गोरखपुर में, वो मुकदमा आज भी रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछना चाहिए कि इनके मुकदमे क्यों नहीं चल रहे हैं। और जहाँ तक सवाल ये कि वो जो इंसिडेंट हुआ है, वो तो प्री प्लान तरीके से मर्डर किया गया है। अगर आप देखें वीडियो में, मैंने गौर किया कि जो ये दोनों भाई अपने जा रहे हैं, वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है, तार लगा रहे हैं, बाकायदा उनको जगह दे रहे हैं और फिर वो हट जाते हैं। वो फ्रेम में फिर पुलिस वाले नहीं है और वो आता है, वो पगड़ी हटा के गोली मारता है और पुलिस वाले की पीठ पीछे है। तो आप ये क्या मतलब है इसका? पहला काम तो ये होना चाहिए था कि उसी वक्त वो पुलिस के वो सारे के सारे लोग को सस्पेंड कर देना चाहिए था। और उसी वक्त, और पुलिस ने क्या किया, अपनी रिमांड में नहीं लिया उनको, जुडिशियल रिमांड में गए। अब वहाँ है, उसी वक्त पुलिस को रिमांड लेके उनको उनसे कबुलवाना चाहिए था। ये लोग जिनके घरों के भी ये पता लग गया कि बहुत कितने मामूली बैकग्राउंड के हैं, घर से ताल्लुक नहीं था जैसा कहा जा रहा है, उनके पास 7.5 लाख के पिस्टल कहाँ से आ गए। और दूसरी बात ये कि 3 मुख्तलिफ जगहों से ये 3 आदमी इकट्ठे कैसे हुए? कोई ग्रोह होता, कह रहे क्रिमिनल बैकग्राउंड थी, फला था, धमाका था। अरे तो भाई ये 3 अलग अलग शहरों से कैसे आ गए? उनका भाई ये कह रहा है, जो बांदे का एक मुजरिम है, उसका भाई ये कह रहा है कि भाई हमने तो इन दोनों को कभी देखा ही नहीं, ना ये हमारे घर आए। ये एक मास्टर प्लान है जो वो कहते थे कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और अफसोस ये है कि इसको कुछ दिनों के बाद शुरुआत तो उन्होंने कर दी जय श्री राम करके, अब बगलें बजेंगी और इस बात का सीना ठोका जाएगा कि हमने एक मुसलमान को, यानी आतंकवादी या क्रिमिनल नहीं कही, मुसलमान को हमने कत्ल कर दिया पुलिस के सामने। और पुलिस का जो रवैया था कि उन्होंने न गोली चलाई न कुछ किया, हाथ दे के गाड़ी में बिठा के फौरन लेके निकल गए, यानी विद इन ए मिनट्स वो वहाँ से लेके चले गए। सर, आपने कहा कि गाड़ी में बिठाकर लेकर चले गए, वहाँ कुछ चश्मदीद मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि इन लोगों को लाया भी पुलिस की गाड़ी में गया था। ये आरोप चश्मदीद ने लगाए हैं, लाइव टीवी पर लगाए हैं, लाइव चैनल पर ये बाइट बाकायदा चलती हुई लोगों ने देखी है, सोशल मीडिया पर भी खूब ये बात वायरल हुई है कि ये जो 3 लोग लाए गए थे, कि पुलिस की गाड़ियों के साथ जो गाड़ियां आई उनमें ये लाए गए थे। चश्मदीद ने बात कही है, लेकिन कोई कार्रवाई, जैसा आपने कहा कि कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। नहीं, वो तो बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये इत्तेफाकिया मर्डर हुआ है। ये प्लान तरीके से गए हैं
और जालिम लोग हैं। जी। उसके बेटे को जाके इनकाउंटर किया, झूठा इनकाउंटर, बेईमान, कि कह दिया कि साहब वो आज तक पे मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई दो गाड़ियाँ एक चेस कर रही थी और एक उधर से आई और दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया कि वहाँ रास्ता ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट भी खत्म हो गई है? उसकी अपनी अदालत पे ये निशानदेही हो गई कि अब अदालत की ज़रूरत नहीं है। योगी साहब जो हैं 190 के करीब लोगों को मार चुके हैं और कोई पूछ नहीं हो रही। तो ये मुल्क कहाँ जाके रुकेगा, इसका मुझे कोई तस्वर ही नहीं हो रहा। क्या करना है, ये बात समझनी चाहिए लोगों को। लेकिन अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया मुझे बहुत तकलीफदेह लग रहा है, क्योंकि इनकी बैकग्राउंड तो हम जानते हैं, योगी जी की आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इनके कितने मुकदमे थे और कितने मुकदमे वापस ले लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा भी है कि आप मुकदमे वापस नहीं लेंगे। लेकिन कहने से ये काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि स्पीडी ट्रायल हो उन लोगों का जिनके मुकदमे वापस किए गए, उसमें मौसूफ भी शामिल होंगे और उसमें वो गोरखपुर का वो वाक़या भी आएगा और वो जो इलाहाबाद में वो जो एक परवाना करके जिसने मुकदमा दायर किया था वो भी चल रहा है। तो ये शक्ल अब ये हो गई है कि इस मुल्क में जब अदालतें खामोश रहेंगी तो गुंडा राज ऐसे ही चलेगा। सर, एक तबका सोशल मीडिया पर खड़ा हो गया है, वो कह रहा है कि वो जो लवलेश तिवारी नाम का आतंकी है वो मानसिक तौर पर जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो उसको कम से कम सज़ा दी जानी चाहिए या उस पर सख्त रवैया ना अपनाया जाना चाहिए। इस तरह के भी हम लोग मामला देख रहे हैं सर। देखिए, अब ऐसा है कि ये तो जो चाहे करेंगे। जैसा अभी आपने खुद ही कहा कि ये कहा जा रहा है चश्मदीद के साहब इनको गाड़ी में लाया गया, जी। काम करके उसी वक्त गाड़ी में बिठाल के लेके चले गए, इसलिए कि कहीं कोई आवाज़ न निकल आए। और आज की हालत यह है कि जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहाँ कर्फ्यू ऐसी कैफियत है, वहाँ लोग को डराया जा रहा है और अभी कितने लोग और डरेंगे। तो अब कोई सलूशन बचा नहीं है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अब हम लोगों में ये शकत नहीं रही। हिंदुस्तान की आवाम को जब तक सड़क पे नहीं आएंगे, जमहूरियत में और लाखों की तादाद में आए, गवर्नर तो कोई अब हैसियत रही नहीं है। गवर्नर तो ने तो अपनी सारी मट्टी ख़राब कर ली, जितने भी गवर्नर हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि भाई आप मुहाफिज हैं कानून की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए कि क्या आप अपने इस इदारे को और इस तस्वुर को कि हिंदुस्तान में जमहूरियत कायम है, क्या इसको बरकरार रखेंगे या चुप्पी रखा देंगे। और अगर आप चुप्पी साधते रहे तो ये मुल्क आगे के बजाय जैसे पीछे भाग रहा है, इसका हाल कहीं वो ना हो जो पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों का हुआ है। सर, आपने एक बात कही कि पुलिस ने कस्टडी नहीं मानी, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस ने कस्टडी क्यों नहीं मांगी, सीधा जेल क्यों भेज दिया गया। जिस तरह से अब तक पूरे मामला सामने आ रहे हैं, कई सवाल इकट्ठे खड़े होते हैं सर, एक के बाद एक सवाल खड़ा होता है लेकिन उनके जवाब नहीं। कैसा देखते? जवाब सिर्फ यह हुकूमत ने खुद मरवाया, इसमें और कोई सवाल ही नहीं है। किसी की हिम्मत है इसे? आप बताइए कि जिसको अपने बच्चे की जनाजे में परमिशन इसलिए नहीं दी गई कि साहब अब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मुजरिम है, हम इसको रूस छोड़ नहीं सकते, जबकि उसके लड़के के जनाजे में भी 25 आदमियों को परमिशन दी गई थी। तो उस 25 आदमी से 26वां आदमी उसका बाप और उसका चचा क्यों नहीं दिया गया? उसको परमिशन नहीं दी। लेकिन ऐसे मौके पे रात के 10 बजे, और हैरत अंगेज बात मैंने अभी सुना कि अस्पताल की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था। जी, हमें पता नहीं था और सारी मीडिया को पता था। मीडिया साथ लाई गई और लाने के बाद उसको सामने खड़ा किया गया, उसके सामने माइक सब लगाए गए और वो हट गए। और उसने कोई ऐसे नहीं किया कि दूर से मार दिया। वो वही पुलिस वाले की पीठ मुझे दिख रही है और वो उसके साथ खड़ा है, उसने पगड़ी हटाई और गोली मार दी और उसके बाद सब भाग लिए। 20 फायर हुए, किसी एक के तमाचा तक नहीं मारा। अगर सच में ये पुलिस
ईमानदार होती तो कम से कम इतना तो रिएक्शन होता कि जब उन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया था तो कम से कम एक तमाचा ही मार दिया होता। वो तो पीठ सहला रहे थे। इसका मतलब ये उनका प्लान पूरी तरीके से मुकम्मल हुआ। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा दायर करना चाहिए और वो सारे जितने केसेस अब तक मर्डर के किए हैं और इनकाउंटर किए हैं उन सब की आज एक याचिका जो है दाखिल की गई है सर। उस याचिका में 183 जो एनकाउंटर 2018 से अब तक किए गए हैं वो उन पर जो है जांच की बात की गई है, सीबीआई से जांच कराने की और रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात की गई है। लेकिन ये जो याचिका फाइल हुई है, एनकाउंटर पर भी याचिका फाइल हुई है। नहीं साहब, सीबीआई ये कोई अब कोई एजेंसी रह गई है? जी, ये सब बेकार बात है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपना सिटिंग जज बिठा ले और वो ये कहे कि हम 1 महीने के अंदर ये बरामद करेंगे। ये साहब 2 साल में इंक्वायरी होगी, क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि छोड़ देना है। 6 महीने के बाद इनको देशभक्त बताया जाएगा, इनके लिए नारे लगेंगे, जैसे कि वो यहाँ राजस्थान में मर्डर करने के बाद पंचायतें हुई और आज तक वही हो गया। ये बहुत सितम है इस मुल्क पर और मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खामोश है, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि लोगों को चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएं। कम से कम 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग जाएं और कहें कि तुम क्या कर रहे हो मुल्क को। मुल्क की जब तारीख लिखी जाएगी और जब भी लिखी जाएगी तो उसमें मुजरिम बराबर की ये दोनों हजरात भी होंगे।